इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कृषि के मुख्य रूप से कौन कौन से जो है प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाह कृषि की। सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर होती है वो कौन कौन सी होती है। तो निर्वाह कृषि वो होती है जिससे अपने खुद का निर्वाह हो पा रहा है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि कैसे भी खुद का गुजारा हो जाए। इसमें दो प्रकार हैं, स्थानांतरित कृषि, दूसरा चलवासी पशुचारण। तो मोस्टली जो निर्वाह कृषि है ये जो है आदिम निर्वाह कृषि के दोनों रूप है, आगे हम पढ़ेंगे। मोस्टली स्थानांतरित कृषि वो होती है एक जगह को काट कर दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तभी इसका नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कर्तन और दहन इसका दूसरा नाम है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक जगह, जैसे ये है, यहाँ पे काट के जगह को समतल करते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे पहले जलाते हैं, फिर खेती कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं और तीसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसके बाद में हम बात करेंगे चलवासी पशुचारण, यानी कि ऐसी खेती जो चलवासी, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पे लोग जाते हैं, वहीं पे खेती करने लग जाते हैं और पशुपालन जो है, पशु जो पालते हैं वो ये लोग खेती करते हैं। इसके बाद में हम बात करें कमर्शियल कृषि की, यानी कि वाणिज्य कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये रहता है कि कैसे भी जितने भी अनाज होते हैं उनको पैदा करके बाज़ार में तुरंत जो है बेच दिया जाता है। वाणिज्य कृषि का मुख्य उद्देश्य जो है कैसे भी पैसा कमाया जाए। वहीं बात करें मिश्रित कृषि, तो मिश्रित कृषि जो है दो प्रकार की होती है। एक तो दो फसलों की एक साथ खेती करना मिश्रित कृषि, और एक मिश्रित कृषि वो होती है कृषि के साथ पशुपालन करना। तो दो प्रकार इसमें होते हैं। तो मिक्स्ड जो एग्रीकल्चर है वो इसका नाम है। वहीं पे रोपण जो कृषि है, प्लांटेशन करके जो एग्रीकल्चर की जाती है, यानी कि रोप के हम रोपण करते हैं, प्लांट ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। प्लांट जैसे इसमें चावल भी आता है, ठीक है, और चाय वगैरह है। रोप के जो हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं रोपण कृषि। तो दोस्तों अब इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इनके जो विस्तृत रूप से कहाँ कहाँ की जाती है, इनके और कौन कौन से नाम हैं, इनको हम विस्तार से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निर्वाह कृषि की, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो कौन सी होती है, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पारिवारिक जो आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यानी कि इसका उद्देश्य उत्पादन को बेचना नहीं होता, मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मुख्यतः दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। यानी कि गहन जो निर्वाह कृषि है मुख्यतः ये कहाँ की जाती है, दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी एशिया, यानी कि ऐसे एरिया में जहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई पाई जाती है, जैसे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ये जो खेती होती है वो साधारण औजारों से होती है। एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है और मुख्य जो फसल है वो चावल है। चावल के अन्य जो साथ हैं वो गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, इनकी खेती भी जो है वो चावल के साथ ही करते हैं। और मोस्टली ये हमारे एशिया, जैसे दक्षिणी एशिया का पार्ट जो है इंडिया भी है, तो यहाँ पे भी ये देखने को मिलती है। वहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में, और पूर्वी एशिया यानी कि चाइना, हांगकांग और जापान में भी ये खेती देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानसूनी एरिया के अंदर जो है ये गहन निर्वाह कृषि देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जो प्राचीन समय से होती आ रही है और इनका जो ट्रेडिशन है, करने का एक तरीका है, वो थोड़ा सा आदिम कालीन है, ठीक है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो भी क्या है, खुद की उदरपूर्ति, यानी कि खुद की आवश्यकताओं को ही पूरा करना, अपने परिवार तक ही खेती जो है वो सीमित है। इसमें इसके भी दो, आदिम निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार है, स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण। अब इनको एक बार नोट करो, इसके बाद में हम बात करेंगे स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है और चलवासी पशुचारण कौन सी कृषि को बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की, यानी कि शिफ्टिंग फार्मिंग जो है किस प्रकार से की जाती है और विश्व में कौन कौन से स्थानों पे ये जो है स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। पहले वृक्षों को, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे
कुछ वृक्ष उगे हुए हैं, तो यहाँ पे पहले इनको काटेंगे, फिर इनको जला के भूखंड को साफ कर देते हैं। फिर यहाँ पे राख और मिट्टी को मिक्स करके जो है पूरी जो क्या हुआ, तो फिर दोस्तों राख और मिट्टी को मिक्स करके यानी कि यहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे भूमि की उर्वरकता जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो इस स्थान को छोड़ के यहाँ पे यही प्रोसेस अपनाया जाता है, वृक्षों को काट कर वहाँ पे भूखंड को तैयार किया जाता है और फिर वहाँ पे जुताई वगैरह शुरू हो जाती है। यहाँ पे जब उत्पादकता ख़त्म हो जाती है तो फिर यहाँ पे की जाती है। ऐसे ही स्थानांतरित कृषि होती है। भूमि उर्वरकता है समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। इसको कर्तन व दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कर्तन और दहन, यानी कि दहन होता है जलाना और फिर काट कर वहाँ पे खेती की जाती है। स्थानांतरित कृषि के अंदर मोस्टली कौन कौन सी जो फसलें हैं वो उगाई जाती है सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे मोस्टली मक्का, रतालू, आलू, कसावा, इस प्रकार की जो है खेती यहाँ पे देखने को मिलती है। ये फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं। बात करें हम विश्व में, तो विश्व में जो है वो कौन सी एरिया के अंदर स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो हम बात करें जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे जो है इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य विषुवत रेखा यहाँ पे मान लेते हैं अपन। तो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द क्षेत्र के आसपास ही यहाँ पे जो है स्थानांतरित कृषि जो है यहाँ पे होती है। जैसे अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, जैसे अमेजन है तो अमेजन में यहाँ पे जो है खेती होती है। वहीं बात करें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की, तो अफ्रीका भी दोस्तों यहीं पे है, उष्णकटिबंधीय जो है, ठीक है। वहीं बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि इस यहाँ पे अफ्रीका, और उत्तरी पूर्वी भारत है, यानी कि भारत जो है उसका भी उत्तरी और पूर्वी जो, जैसे हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, उस साइड भी यहाँ पे स्थानांतरित कृषि जो है वो की जाती है। अब बात करें विश्व स्तर के ऊपर जो स्थानांतरित कृषि होती है, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे भारत में इसको बोलते हैं झूमिंग, उत्तरी पूर्वी भारत में जहाँ पर भी असम और मेघालय क्षेत्र में होती है तो वहाँ पे इसको बोलते हैं झूमिंग। वहीं बात करें मिल्पा जो बोला जाता है वो मैक्सिको में, रोका बोला जाता है ब्राज़ील में, लदांग बोला जाता है मलेशिया में, चेनकिंग जो है फिलीपींस में बोला जाता है, रे इसको वियतनाम में बोला जाता है, चेना श्रीलंका में बोला जाता है, टावी मेडागास्कर में, तुंगिया और म्यांमार में। तो इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी आदिम निर्वाह कृषि की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं चलवासी पशुचारण की, यानी कि चरवाहे क्या करते हैं, अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे मौसम के हिसाब से जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, मौसमी क्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने गद्दी जो है एक जम्मू कश्मीर की कौन सी है जनजाति है, यानी जिसको पशुचारण जाति बोलते हैं। जैसे गुज्जर बकरवाल है वो भी जम्मू कश्मीर में है। तो मोस्टली अपने पशुओं को लेकर वो क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, वहाँ पे जब ठंड बढ़ती है, ठीक है, अपने पशुओं को चराने के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, चलवासी पशुचारण। पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे व पानी के लिए, चारे यानी कि अपने जो पशु होते हैं भेड़ बकरी ऊँट, जैसे दूध यानी कि इसमें कौन कौन से हैं, ऊँट मवेशी याक और बकरियाँ, ठीक है, और इसमें एक वो भी है भेड़ वगैरह ना, भेड़, ठीक है। तो चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पे घूमते रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चलवासी पशुचारण बोला जाता है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो पशु होते हैं ऊँट मवेशी याक बकरियां और भेड़ होती हैं। और पशुचारक जो है परिवारों के लिए ही इसका उद्देश्य होता है कि अपने परिवार का वो भरण पोषण कर सकें, ठीक है। और इनसे क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे ये एक्टिविटीज़ करते हैं, इनसे भेड़ बकरी जो पशु होते हैं उनसे दूध प्राप्त कर लेते हैं, उनका मांस हो जाता है, ऊन वगैरह है उनसे, और उनकी खाल जो है और अन्य उत्पाद जो है उनसे प्राप्त कर लेते हैं और फिर मार्केट में वो सेल कर देते हैं, जिनसे उनकी जो है पारिवारिक आवश्यकताएं होती है वो पूरी हो जाती हैं। मोस्टली दुनिया में कहाँ कहाँ होती है, विश्व में, विश्व वितरण इसका देखें
तो दोस्तों ये होती हैं सहारा के अर्ध शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में जैसे अफगानिस्तान वगैरह में है, किर्गिज जो जनजाति है, ठीक है। वहीं पे भारत में राजस्थान और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार राजस्थान के जो भेड़ पालक जो हैं वो कई बार अपने जानवरों को मानसूनी टाइम से पहले कहाँ ले जाते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साइड ले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में सूखा पड़ने लग जाता है, टेम्परेचर हाई रह जाता है और पानी की जो है यहाँ पे कमी हो जाती है। तो चारे की कमी के कारण वो अपने इनको भेड़ बकरियों को कहाँ ले जाते हैं, मध्य प्रदेश या फिर ले जाते हैं उत्तर प्रदेश की साइड। तो इसी को बोलते हैं चलवासी पशुचारण। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग की। तो दोस्तों कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो इसका मोस्टली जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी प्रकार से अर्निंग की जाए, किसके थ्रू, फार्मिंग के थ्रू, ठीक है। तो फसल उत्पादन और पशुपालन, यानी कि इसमें फसल जो उत्पादन होती हैं और जो पशु होते हैं उनको विक्रय हेतु ही जो है उनका उत्पादन किया जाता है। जितनी भी फसल है, जैसे गेहूं है तो गेहूं को इसीलिए उपजाया जाता है कि मार्केट में उसको सेल किया जा सके, या पशुओं को इसीलिए पाला जाता है ताकि उनको मार्केट में सेल कर दिया जाए, ठीक है। मोस्टली ये विस्तृत क्षेत्र में किए जाते हैं। इनमें इस जो कृषि है इसमें अधिक पूंजी लगती है। अधिकांश कार्य जो है वो मशीनों के द्वारा होता है। मोस्टली वाणिज्यिक कृषि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ठीक है। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि कौन सी होती है, तो विक्रय के लिए इसमें फसलें उगाई जाती हैं। मोस्टली गेहूं और मक्का जो है वो देखने को मिलता है, और ये अमेरिका की जो हमने स्टेपीज की बात करी थी, स्टेपीज क्षेत्र में ये मोस्टली देखने को मिलती हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शीतोष्ण की घास स्थल हमने बात करी थी, वहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है वो की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कौन सी की, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की, ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर क्या होगा, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। भारत में ये किया जाता है क्या, मिश्रित फार्मिंग। तो दोस्तों बिल्कुल ये जो है फसल के साथ पशुपालन जो है किया तो जाता है, लेकिन विस्तृत क्षेत्र के ऊपर नहीं किया जाता है। तो मोस्टली मिश्रित फार्मिंग जो है वो यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में की जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें रोपण कृषि की। रोपण कृषि से तात्पर्य ये है प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है, जैसे हम किसी भी चीज़ को जैसे उगाते हैं, ठीक है, जैसे पौधे पानी, जैसे पानी पूरे जो खेत में होता है उसके बाद में वहाँ पे कुछ हम प्लांट करते हैं पौधों को, ठीक है। जैसे चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है, ठीक है। तो रोपण जो कृषि होती है मोस्टली उन क्षेत्रों में की जाती है दोस्तों जहाँ पे एक तो पानी की उपलब्धता हो, और जैसे चाय वगैरह है ये दलहन जो क्षेत्र है वहाँ पे भी हो जाता है। जैसे भारत का पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र हो गया, असम है, मेघालय, उन क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे श्रम और पूंजी इसमें अधिक लगती है, और इसके लिए परिवहन जाल भी जो है अच्छा खासा बिछाया जाता है। दोस्तों अंग्रेज़ों ने भारत में जो है वो रोपण कृषि के अंदर ही जो कमर्शियल फार्मिंग है उसके थ्रू जो है पूरे इंडिया में ट्रेनों का जाल बिछाया था। जैसे उनको क्या चाहिए था, ट्रांसपोर्ट भी करना था। जैसे जो भी यहाँ पे नील की खेती, चाय की खेती, कपास, पटसन इंडिया में वो ग्रो करते थे, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो अपने माल को कहाँ पहुँचाते थे, यूरोप और अमेरिका वगैरह वहाँ पे पहुँचाते थे। तो दोस्तों रोपण कृषि इसमें परिवहन जाल जो है बिछाना पड़ता है। ये मोस्टली विश्व में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे मलेशिया में रबड़ उत्पादन किया जाता है, ब्राज़ील में कहवा जिसे कॉफ़ी बनती है, भारत और श्रीलंका में चाय जो है वो इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फसलें हम पढ़ेंगे, मक्का, चाय, गेहूं, कपास, पटसन, कॉफ़ी, चाय और मिलेट, ये कहाँ कहाँ विश्व में कहाँ कहाँ होती हैं, और ये फसलें जो हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों हमारा काम जो है किस प्रकार से आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना। और दोस्तों हमारे वीडियो में किसी प्रकार का हम एडिटिंग वगैरह किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एग्रीकल्चर के जितने भी प्रकार थे ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फसलों की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।